राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आगामी दिनों में शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 को लेकर बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। आने वाले कुछ समय में बोर्ड ऐसे अभ्यर्थियों को अपात्र करेगा जिन्होंने नोटिस का सही जवाब नहीं दिया। अब ऐसे ही कई मुद्दों पर सच पे धड़क ने बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। कर्मचारी चयन बोर्ड हाल ही में पीटीआई भर्ती में लगातार कार्रवाई कर रहा है और जो अभ्यर्थी हैं कूटरचित तरीके से जिन्होंने दस्तावेज भर्ती में लगाए हैं, संदिग्ध अभ्यर्थी हैं, उनको लेकर जो है नोटिस जारी कर रहा है। सर, लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं, कल भी एक लिस्ट जारी की गई। जी, तो एक्चुअली जैसे को मालूम होगा लगभग 1200 केस थे मिसमैच वाले जिनको हमने पकड़ा था और उसके बाद जब उनकी कड़ी जांच की गई डिटेल्स में तो लगभग 321 अभ्यर्थियों को हमको लगा कि वो काफ़ी ज़्यादा मिसमैच है और उनको फिर हमने नोटिस दिया, उनसे हमने उनका जवाब मांगा और जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनसे भी जवाब मांगा, तो उनका जवाब मिल चुका है। उसके पे भी उसकी जानकारी अभी उसकी पूरी जांच और चल रही है, उसका वेरिफिकेशन चल रहा है जो रिप्लाई बच्चों ने दिए थे। इसके अलावा फिर हमको और जो 52 या 54 ऐसे बच्चे और हैं जिनका डाटा मिसमैच है, उसकी जाँच भी चल रही है और उसके लिए फिर हमने अभी नोटिस दिया है और मेरे ख्याल 27 नवंबर तक उनसे जवाब मांगा है, तो वो मिलने के बाद में फिर उसकी जांच होगी। लेकिन हम प्रयास करेंगे उससे पहले यदि बाकी की जांच हो जाती है तो उस पर हम एक्शन लें और जैसा भी होगा आपको अवगत कराते रहेंगे। सर, इस मामले में एक जांच क्योंकि आपके द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और मुझे लगता है बोर्ड के इतिहास में सबसे ज़्यादा एफआईआर जो है आपने दर्ज करवाई है फर्जीवाड़े के खिलाफ। इस मामले में सांगानेर थाने में एफआईआर दर्ज थी, तो उसकी क्या प्रोग्रेस है? जो डमी अभ्यर्थी हैं वो उनका डाटा जो इससे अलग है? हाँ, वो सब जो डाटा है वो ज़्यादातर जो एफआईआर हुई है वो डमी अभ्यर्थियों के लिए हुई हैं और वो डाटा इससे अलग है। ये सारी पीटीआई भर्ती के बाद जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स या जो डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है, जो मान्यता प्राप्त संस्थानों से नहीं है, उसके बारे में है। वो सारी जो हमने कराई थी एफआईआर, शुरू में कराई थी हमने 3 एफआईआर जो कि हमने सांगानेर में कराई थी। उसके बाद में फिर हमने रिक्वेस्ट करके वो तीनों एफआईआर को हमने शिफ्ट कर दिया एसओजी में और उसके बाद लगभग हमने 50 के ऊपर हमने जो शिकायतें थी वो एसओजी में दर्ज कराई थी, जिनके आधार पर एसओजी ने एफआईआर की है और ज़्यादातर जो एफआईआर है वो सब इसी फर्जीवाड़े से संबंधित है, यानी कि डमी से, और उनके ऊपर एसओजी ने काफ़ी शिकंजा कसा है, काफ़ी लोगों को पकड़ा भी है और वो कार्रवाई अभी चल रही है। ठीक है, अभी उसको लेकर सर उसमें उसकी लिस्ट भी आपके पास एसओजी भेजेगा, तो उन अभ्यर्थियों को आप अपात्र करेंगे, डिबार करेंगे। इसके अलावा सवाल ये है, इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? जो डमी वाली प्रक्रिया वो तो काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि मैं समझता हूँ वो एक लंबी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, उसमें पुलिस अपना काम करेगी, फिर वो उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा कि कितना टाइम लगेगा। लेकिन जो पीटीआई भर्ती से संबंधित जो प्रक्रिया है वो मुझे लगता है कि जल्दी हम समाप्त कर लेंगे और हमारा प्रयास है कि हम अगले महीने तक इसका कुछ ना कुछ निस्तारण कर दें ताकि जो बच्चे अपात्र होते हैं उनको हम अपात्र करें और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लें। अच्छा सर, इसमें क्योंकि कई अभ्यर्थियों का ये सवाल है, क्योंकि इसमें हम बोर्ड की गलती कहें क्योंकि इतने बड़े स्तर पर मिसमैच हुआ, अब आप कार्रवाई कर रहे हैं उसको लेकर, तो जो कर्मचारियों की गलती है उसका खामियाजा क्या वंचित अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा? देखिए, कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा क्योंकि ये एक जांच का विषय है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। यदि इसमें हमको लगता है कि जांच के दौरान में हमारे कर्मचारियों ने या शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने कोई गलती की है, उसकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और हम उसको करेंगे भी। ठीक है सर, वंचितों को मौका मिलेगा इसमें? जहाँ तक वंचितों का सवाल है उसके बारे में सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो रूल पोजीशन है डीओपी की वो ये है कि जो अभ्यर्थी सेलेक्ट होकर ज्वाइन कर लेते हैं उनको ज्वाइन ही माना जाता है और जो ज्वाइन कर लेते हैं उनको उनके जो सीट्स होती हैं वो बैकलॉग में जाती हैं। तो अब इसके बारे में इसके आगे मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि उसका नियम क्या है। तो यानी जो ज्वाइन कर चुके हैं उनकी जगह नेचुरली जो लोग अभी सेलेक्ट होंगे उनको नहीं मिल सकते हैं, मगर हमारा फिर भी प्रयास है कि इसमें यदि कुछ शिथिलता दी जाए ताकि जो अभ्यर्थी हैं जो कि जेन्युइन हैं, वो उनका सिलेक्शन ब्लॉक हो गया था इन फर्जी अभ्यर्थियों की वजह से, उनको कुछ तो उसमें फ़ायदा मिले। सर, बोर्ड के द्वारा नवाचार किया गया है, सीबीटी कम ओएमआर में एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं, किस तरह का जो है आपको रिवर्ट मिल रहा है? देखिए, मेरे आने से पहले कभी भी सीबीटी का जो मोड था वो अप्लाई नहीं किया गया था। हालांकि सीबीटी एक कोई नया मोड नहीं है, बहुत सारी संस्थाएं इसको करा रही हैं देश भर में। और दूसरा हमारा था कि हमारा प्रयास था जो गवर्नमेंट प्रेजेंट में है
उनका भी ये प्रयास है कि जितना हो सके हम एग्ज़ाम कराएं एक साल के अंदर। तो हमने हमारे प्रयास को सिनर्जाइज करके ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा एग्ज़ाम हम करा सकें, जितनी ज़्यादा भर्ती हम करा सकें, उतना ही रिलीफ होगा बेरोज़गार युवकों के लिए। तो 2024 के अंदर हमने काफ़ी प्रयास किया है कि मेरे ख्याल से लगभग 15-16 भर्ती का एग्ज़ाम हम करा चुके हैं और अभी धीरे धीरे उनके रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और अभी हमारा प्रयास है कि इसी महीने में 2-3 रिज़ल्ट आ जाएं उन भर्तियों के जो कि अभी हमने इस साल कराई हैं, और उसके बाद अगले महीने में कुछ और रिज़ल्ट आएँ। यदि हम CBT करा रहे हैं, इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हमने अभी 4 CBT के एग्ज़ाम कराए हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर के, जो कि 16 और 18 नवंबर को हुए थे। यदि हम CBT नहीं कराते तो मुझे लगता है कि हमको और टाइम लगता और हम इतनी सारी परीक्षा नहीं करा सकते थे। और CBT का जो मुख्य फ़ायदा है वो ये नहीं है कि हम ज़्यादा परीक्षा करा रहे हैं, उसका मुख्य फ़ायदा है पेपर लीक से बचाने का। तो जो पेपर लीक की संभावना बन जाती है वो उससे कम हो जाती है। तो हमारा प्रयास होगा जितना ज़्यादा हो सके हम पेपर लीक को रोकने के लिए जितना ज़्यादा हो सके CBT कराएं। और हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि CBT को हम रिप्लेस करें TBT से। TBT मतलब टैबलेट बेस्ड टेस्ट, जिसमें परीक्षा टैबलेट के ऊपर की जाएगी और ये फिर परीक्षा हम सरकारी स्कूलों में कर सकेंगे, जो कि CBT सिर्फ करनी पड़ती प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, लेकिन TBT हम किसी भी सरकारी स्कूल में कर सकते हैं। उसका परीक्षण अभी चल रहा है। यदि वो परीक्षण सफल हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा क्रांति होगी एग्ज़ामिनेशन के इतिहास में, और उससे काफ़ी ज़्यादा हमको एक फ़ायदा मिलेगा पेपर लीक से बचने का। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। अभी वीडियो भर्ती की कल सुनवाई हुई थी, अब 2 दिसंबर की तारीख दी गई है। बाकी भर्तियां भी हैं जो कोर्ट में लंबित है, मजबूती से पैरवी करने के लिए, ताकि इन मामलों को सुलझा के जो है आगे का जो बेरोजगार युवा हैं उनका जो रास्ता है वो प्रशस्त किया जा सके। हमारा प्रयास यही रहा है कि जितना हो सके हम इन भर्तियों को जल्दी कर सकें और कोर्ट में जो लंबित भर्तियाँ हैं उनको भी हम जल्दी से निस्तारण कर सकें। अभी जैसे मैंने बताया था कल किसी को, एक मेरे ख्याल से JRA की जो भर्ती की सुनवाई है वो 28 नवंबर को है और वीडियो की जो भर्ती है वो 2 दिसंबर को है। तो मैं खुद स्वयं प्रयास करूंगा कि मैं उन भर्तियों में जाऊं और कोर्ट में हाजिर रहूं ताकि एक्शन हो सके। और जो बाकी भर्तियों की जो लंबित हैं, जैसे मेरे ख्याल से एक सूचना सहायक की भर्ती की एक है और एक और भर्ती है चौथी, तो हमारा प्रयास होगा उनको भी हम जल्दी से सॉल्व करा सकें। लेकिन चूंकि ये न्यायिक प्रक्रिया होती है, इतनी आसान नहीं होती है। मेरा बोलना बड़ा आसान है, लेकिन इसमें कई सारी अड़चनें होती हैं, पर फिर भी हम उम्मीद करेंगे हमारा जो हमारे बन सकेगा हम ज़रूर करेंगे ताकि ये प्रक्रिया तेज हो सके। तो आपने सुना, ये थे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमारे साथ खास बातचीत की। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर।